तकरीबन 7.5 किलो से ज़्यादा ये पाकिस्तानी तेज़ाबी गोल्ड था हमारे पास। यहाँ से हमने 2 बंदे रवाना किए जिनके पास तकरीबन 18 दुकानदारों की अमानतें हमने उनको दी हैं। चांदी की ज्वेलरी थी जो कोच जा रही थी, सिर्फ 2 बंदों को निकाला, मुंतखब करके सिर्फ 2 बंदों को नीचे उतारा गया है जो कि हमारे यहाँ से अमानतें मुल्तान से लेकर जा रहे थे। उन्होंने सामान उनसे लूट के, उनके मोबाइल उनसे लूट के उसके बाद उन बंदों को ज़दोकोब करके उनको भगा दिया है। ला इल्म रखा जा रहा है, हमें किसी किस्म की कोई मालूमात नहीं दी जा रही। ये तो हमारे इदारों का काम है। हमने स्ट्राइक भी की थी, मार्केट बंद भी हुई थी, पागेट चौक पर धरना भी दिया था, रैली भी निकाली है। किला सैफुल्लाह एक जगह है पर ही, वहाँ पर थाना नकई है, उसके बिल्कुल बाहर जो है एक चेक पोस्ट लगाई गई थी किसी इदारे की तरफ से। मुबैना तौर पर डकैत सरकारी वर्दी में मुल्तान के ताजरों से 30 करोड़ का सोना ले उड़े। मजीद देखिए इस वीडियो में। हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं खुर्रम शहजाद साहब, जो ख़ास तौर पे बात करूं जिनके साथ ये एक डकैती भी हुई है तकरीबन 30 करोड़ मालियत के सोने की, तो इनसे जानते हैं। खुर्रम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जी शुक्रिया। एक तो पहले ये बताइएगा, ये 30 करोड़ मालियत का जो सोना आप के बंदे लेके जा रहे थे, तो ये क्या माजरा क्या है, किस तरह, क्या कोई ये मुखबरी हुई थी, क्या सारा ये जो वाक़या है थोड़ा सा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास यहाँ पर जो मुल्तान की एसोसिएशन है, हमारे पास जितने ज्वेलर्स हैं या कारीगर हैं, उनकी होती हैं अमानतें। वो दूसरे शहरों में जिसने भेजना होता है, फिर वो हम अपने बंदे के हाथ उनको सामान को भिजवा देते हैं। वो हिफ्ज़ व ईमान से वहाँ पे सामान पहुँच जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये 21 तारीख़ और 9वां महीना था, तो यहाँ से हमने 2 बंदे रवाना किए जिनके पास तकरीबन 18 दुकानदारों की अमानतें हमने उनको दी हैं, जो यहाँ से हिफ्ज़ व ईमान से लेकर चले गए हैं वो कोयटा आने से पहले किला सैफुल्लाह एक जगह है पर ही, वहाँ पर थाना नकई है, उसके बिल्कुल बाहर जो है एक चेक पोस्ट लगाई गई थी किसी इदारे की तरफ से, और वहाँ पर गाड़ी को रोका गया है, कोच को, एसी कोच को रोका गया है जिसमें 80-90 बंदे मौजूद होते हैं। उनमें से मुंतखब करके सिर्फ 2 बंदों को नीचे उतारा गया है जो कि हमारे यहाँ से अमानतें मुल्तान से लेकर जा रहे थे। अच्छा, ये थाना के बिल्कुल करीब है, पुलिस वाले भी आकर साथ सामने बैठे होते हैं, उसके बाद जिस तरह आप बता रहे हैं कि चेक पोस्ट भी है, तो कुछ ना कुछ सरकारी अमला तो वहाँ मौजूद होगा। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये किसी इदारे के ही 3 डाले थे और उन्होंने यूनिफॉर्म पहन रखा था। जो डालों के अंदर बैठे थे उन्होंने गाड़ी को सबसे पहले रोका है, उसके अंदर दाखिल हुए हैं और 2 बंदे उन्होंने नीचे उतारे हैं जिनके पास हमारा सामान था, गोल्ड का, सिल्वर का और आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी उसमें थी। तो उन्होंने नीचे उतारा है, उन बंदों को उन्होंने डालों में बिठाया है। बिठा रहे थे, उससे पहले वहाँ से मुतलका एरिया का जो थाना है, वहाँ की लेविस जो पुलिस है, उनका SHO साहब का बयान है। उन्होंने कहा जी मैं यहाँ से हाईवे से गुज़र रहा था, मैंने देखा है गाड़ी रुकी हुई है और यहाँ और भी गाड़ियाँ पीछे रुक गई हैं। मैंने उनसे दरियाफ्त किया आप खैरियत से हैं या क्या हो रहा है। उन्होंने कहा जी हम किसी इदारे से हैं और गाड़ी को हम सर्च कर रहे हैं। उसके बाद फिर वो रोड की बात थी, वो गाड़ी उन्होंने आगे ले गए SHO साहब। उसके बाद वहाँ से पेट्रोलियम की गाड़ी गुजरी है, सेम सवाल उन्होंने किया है कि खैरियत है, आपने रोड को क्यों रोका हुआ है। तो उन्होंने कहा जी हम गाड़ी को सर्च कर रहे हैं। उसके अंदर से उन्होंने हमारे 2 बंदे निकाले हैं और अपने डालों में बिठा के आगे ले गए हैं। उनसे सामान उन्होंने जो है डकैती करने के बाद उनसे मोबाइल। ये जो डकैत थे इन्होंने वर्दी भी सरकारी पहनी हुई थी, आखिर सरकारी गाड़ियों पे थे तो वर्दी भी सरकारी होगी। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। लम्हा फ़िक्रिया इस वक्त ये है कि उन्होंने सरकारी वर्दियां ही पहन रखी थीं और इदारे का ही नाम ले रहे थे। तो उसके बाद उन्होंने सामान उनसे लूट के, उनके मोबाइल उनसे लूट के उसके बाद उन बंदों को ज़दोकोब करके उनको भगा दिया है, जिसके बाद फिर हमने FIR कराई है। अच्छा, आपने FIR करवाई है, बिल्कुल। बाकी यहाँ मैं पूछूंगा, वो चेक पोस्ट थी, थाना था, कोई CCTV कैमरा, कोई फुटेजेस कुछ नहीं मिला। जी आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। आज के इस दौर के अंदर जो कि मीडिया का दौर है, और मैं नहीं समझता कि कोई CCTV रिकॉर्डिंग नहीं होगी उनके पास या कोई फुटेज नहीं होगी, बिल्कुल मिल रही होगी उनको, मगर अभी तक हमें इससे ला इल्म रखा जा रहा है। हमें किसी किस्म की कोई मालूमात नहीं दी जा रही। बस जो भी इदारे हैं जिससे भी हम रजू कर रहे हैं, तो वो यही कहते हैं जी अल्लाह ताला आसानी करेगा,
हम आपके काम के ऊपर लगे हुए हैं। आप इस गाड़ी में से सिर्फ जो कोच जा रही थी सिर्फ 2 बंदों को निकाला? जी बिल्कुल, और ले गए? जी 2। इसका मतलब ये कोई मुखबरी है? जी देखिए, क्या कहते हैं? जी अभी तक हमें तो कुछ ऐसा मालूम नहीं है, हमने अपनी मार्केट में देखा है, हमें तो कोई बंदा ऐसा नज़र अभी तक नहीं आ रहा। अब तो ये तो हमारे इदारों का काम है, हमारे जो पंजाब के इदारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ऑनेस्ट हैं और बड़ी लगन से वो काम कर रहे हैं, मगर अफसोस की बात है कि अभी तक हमें हमारे पंजाब के भी इदारों में से या CCD या CTD किसी ने भी अभी तक हमारे से कोई रजू नहीं किया, कोई मालूमात ना उन्होंने हमारे से मांगी हैं, ना उन्होंने अपनी मालूमात हमें शेयर की हैं। मतलब आपने फिर यहाँ पे कोई एप्लीकेशन नहीं दी थी किसी थाने में या किसी ज़ाहिर बात है वो तो ठीक है, एक अलग सूबा है, अगर आप पंजाब के आप भी तो इंसाफ चाहते हैं ना, तो कहीं ना कहीं तो आप जाएंगे, कोई ना कोई तो दरवाज़ा आप खटकाएंगे, किसी के पास जाएंगे आप? जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। हमने स्ट्राइक भी की थी, मार्केट बंद भी हुई थी, पागेट चौक पर धरना भी दिया था, रैली भी निकाली है, मगर मीडिया में कवरेज भी हुई है, मगर अभी तक उसका खातिर खा कोई रिज़ल्ट सामने नहीं आया। अच्छा, ये जो सोना आप बता रहे हैं कितने किलो टोटल था? इसमें चांदी भी थी, इसमें और कौन कौन से जवाहरात थे जो आपके ये डकैत लेके गए हैं? जी बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, तकरीबन 7.5 किलो से ज़्यादा ये पाकिस्तानी तेज़ाबी गोल्ड था हमारे पास, जो यहाँ का हमारा अपना रिफ़ाइन हुआ था मुल्तान का, वो था। उसके अलावा चांदी की ज्वेलरी थी, उसके अलावा आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी थी उसके अंदर।